प्रदीप जी, वाकई अब लग रहा है कि पूरा का पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है वो अब पूरी तरह से चेंज होगा। इसमें आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। और अब जैसे धीरे धीरे हमारी ज़रूरत बढ़ेगी तो शायद हम अब ई कोर्ट्स और साइबर लॉ के लिए स्पेशली कोर्ट्स हम बनाएं, कोई ट्राइब्यूनल शायद बनाएं। क्या आपको लगता है कि वाकई एक क्रांति आने वाली है अदालती दुनिया में? देखिए, मैं फिलहाल तो नहीं देखता कि तुरंत कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि शुरू में कम से कम 1 साल तक दोनों व्यवस्थाएं चलेंगी। आपको ये फाइलिंग सिस्टम भी, आपको फाइल भी हाथ में रखनी पड़ेगी और साथ साथ कंप्यूटर्स के भी सिस्टम चलेगा, डिजिटलाइजेशन भी चलेगा और जजेस भी ट्रेन होते रहेंगे और लॉयर्स भी ट्रेन होते रहेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी जो मैं समझता हूं कि आपको बार काउंसिल को ट्रेन करना पड़ेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया उन लॉ कॉलेजेस को जाके जो स्टूडेंट्स जो नए ग्रेजुएट्स निकल के आ रहे हैं या जो जजेस जो आपकी ट्रेनिंग सेंटर है वहां से जजेस जो निकल के आ रहे हैं लोअर कोर्ट से, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। जिनको जो लॉयर्स पुराने हैं उनको तो आपको सिखाना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। अगर आपने सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया तो उनको तो सीखना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ जरूरी ये है कि नीचे के तबके से सीखते हुए लोग ऊपर आए ताकि ये व्यवस्था हो सके। दुग्गल साहब ने एक सवाल उठाया सिक्योरिटी को लेकर के, ये वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की वेबसाइट कोर्ट की, जो कि उनके सारे के सारे ऑडियो बीच में डिलीट हो गए, हम लोग यूके सुप्रीम कोर्ट के कई जो जजमेंट्स हैं वेबसाइट के ऊपर उनके डाले गए, वो सारे के सारे किसी ने उसके ऊपर कुछ टेम्परिंग कर दी। तो ये इस तरह के अपराध होते रहते हैं और ये होंगे, इसको आप रोक नहीं सकते। जब आपके डिफेंस मिनिस्ट्री की साइट पे, पेंटागन की साइट पे और भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय के कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों पे अगर साइबर अटैक हो जाता है और तो और आपके क्रेडिट कार्ड पे, आपके बैंक के पैसे पे डाका पड़ जाता है, तो ये तो हो सकता है और ये होगा। लेकिन अब देखिए, आजकल मैनुअल के जमाने में लोग ऑर्डर कुछ और निकाल के दे देते हैं और हाई कोर्ट कहता है गलती से हो गया ये। लेकिन अगर इसमें हो तो जब तक कि आप पूरे स्टाफ को ट्रेन नहीं करें, जब तक आप बाकी लोगों को लेके नहीं आए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ये जो योजना है ये बहुत अच्छी है, लेकिन इस योजना को लागू करने के लिए कम से कम ये जो कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, जो योग्यता होनी चाहिए, और इस योग्यता के आधार पे जो आगे की कार्रवाई है ये सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी है ये किन लोगों के हाथों में है। क्या वो लोग खुद इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं? जैसे नोटबंदी के बाद एक चीफ जस्टिस साहब आए थे जिन्होंने कहा कि मैं तो अपने नौकर को भी क्रेडिट कार्ड देता हूं। ये अलग बात है कि मैंने उनको पूछा था पिछले हफ्ते, तो उन्होंने बताया कि हमारे सारे नौकर नौकरी छोड़ के चले गए। तो अब इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और ये जरूर हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि ये सब कुछ के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। जब तक जो उपभोक्ता है न्याय का, जो उसका लाभ लेने वाला है या जिसको हानि होने वाली है, जब तक वो इस व्यवस्था से परिचित नहीं हो तब तक ये व्यवस्था अति उत्तम नहीं कही जाएगी। हाँ, आवश्यक जरूर है, लेकिन धीरे धीरे इसको अस्तित्व में लाया जाएगा और धीरे धीरे ये लागू हो पाएगी। अगर आप तुरंत चाहें कि आज ही डंडे की चोट पे कर दें, डंके की चोट पे कर दें, तो ये घोषणा की जा सकती है, लागू करना इतना आसान नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार भी और न्यायपालिका भी और सूरी साहब भी ये सब जरूर सचेत हैं इस बात को लेकर के, ये धीरे धीरे ही होगा।